पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ये किट बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, बशर्ते कि उसका डिस्पोजल, उसका निस्तारण सही तरीके से किया जाए। ऐसे में राजधानी लखनऊ में तमाम मुख्य जगहों पर, अस्पतालों पर, यहां तक कि एयरपोर्ट के बाहर खुले में उपयोग की हुई पीपी किट एक तरह से खतरे की घंटी है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है, पीपी किट लेगी जान। नीचे कर यार, इसको नीचे कर, हाथ न लगाइएगा। हट। पीपीई किट जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उन तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कि वो खुद को सबसे पहले संक्रमण से बचा पाएं। जाहिर सी बात है, वो संक्रमण से बचेंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। ऐसे में ये पीपीई किट को उपयोग करने के बाद अगर सही तरीके से इसका डिस्पोजल ना किया जाए, इसे सही तरीके से इसका निस्तारण ना किया जाए, तो ये कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। संक्रमण कितना गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, 22 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ऐसे उत्तर प्रदेश में अस्पतालों, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि शमशान घाटों के बाहर, उनके पास की जगहों पर खुले में उपयोग की हुई पीपी किट अगर बड़ी मात्रा में पाई जाएंगी तो इसका अंजाम आने वाले दिनों में कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, मगर उससे पहले इस मुद्दे पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देखिए। नीचे कर यार, इसको नीचे कर, हाथ न लगाइएगा। हट। क्या नाम है सर आपका? सर सुन तो लीजिए एक मिनट सर सुन तो लीजिए। अरे क्या चल सर, ये किट बाहर फेंकी हुई है सब। ये सब अधिकारी लोगों ने यहाँ पे रखवाई है, हमारे अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। लगातार जारी है यूपी में कोरोना का कहर। 5 जिले में कोरोना का कहर भयावह। पिछले 24 घंटे में 5000 से अधिक मरीज। प्रदेश में राजधानी लखनऊ में 831 कोरोना केस, प्रयागराज 252, कानपुर नगर 151, बस्ती 227, गोरखपुर 201। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,31,935 पहुंची। एक तरफ प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर, तो वहीं दूसरी तरफ पीपी किट, जिसे कोरोना के हथियार के रूप में महकमे के कर्मचारी और कोरोना योद्धा पहनते हैं, वो संक्रमित होकर सड़कों पर पड़ी मिल रही है। तस्वीरें एक नहीं बहुत हैं, जिधर घूम जाएंगे आप संक्रमित पीपी किट ही पाएंगे। जब पत्रकार खबर उठाएंगे तो आपके अधिकारी खरी खोटी सुनाएंगे। नीचे कर यार, इसको नीचे कर, हाथ न लगाइएगा। हट। क्या नाम है सर आपका? सर सुन तो लीजिए एक मिनट सर सुन तो लीजिए। अरे क्या चल सर, सब होगा, भला होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, पर ऐसा होगा? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर प्रशासन तक, प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमे तक, स्वास्थ्य महकमे से लेकर आम आदमी तक, ऐसा कोई दर नहीं, ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां कोरोना का रोना ना हो। साहब, अपनी सरकार के मंत्री भी अपनी जान गंवा चुके हैं। कई मंत्री अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम नहीं बन पा रही है। स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम ही बने हैं, व्यवस्था तो आज भी मानो आजादी के समय की लगती है। कंट्रोल रूम का उद्देश्य ये था कि जितने भी केसेस लखनऊ में आएंगे उनको हम आइसोलेट करके, माने उनको विभाजित करके, होम आइसोलेशन के लिए जितने चाहिए वो होम आइसोलेशन में जाएंगे। उनका मॉनिटरिंग का सिस्टम अलग बना रखा है। जो उस तरह की व्यवस्था है, जिनको हल्का फुल्का तकलीफ हो रही है, हॉस्पिटल की थोड़ी बहुत मैनेजमेंट चाहिए, तो वो L2 व्यवस्था में जाएगा। और जो क्रिटिकल कह रहे हैं वो ICU में, जो हमारे ICU के जो अलग अलग श्रेणी के लोग हॉस्पिटल हैं, उसमें चले जाएंगे।
साहब कुछ तो करिए, कुछ तो सोचिए। ये आपका प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। इसे आपने ही उत्तम प्रदेश बनाने का फैसला लिया था। आखिर मंचों से किए गए दावे और वादों को आपका स्वास्थ्य विभाग ने केवल आंखें दिखा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश का आपका सपना अब शायद प्रदेश की जनता के सपनों में भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ उत्तम कुछ भी नहीं बचा। चारों तरफ संक्रमण है और मरीजों के आंकड़ों के साथ मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर है। यहाँ पर ये पार्किंग आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, ये पूरी पार्किंग दे रखा है यहाँ पे। लेकिन जस्ट आपको इसके पीछे दिखाना चाहेंगे, पार्किंग के जस्ट पीछे बात की जाए तो ये पीपीई किट का अंबार है। ये वो पीपीई किट है जो लोग इस्तेमाल करते थे। एयरपोर्ट के जो सफाई कर्मचारी इसको वहाँ फेंक गए हैं। लगातार ये कई दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई हैं। बीमारियों को ये बुलावा दे रही हैं। जिस तरीके से बगल में पार्किंग है और हज़ारों यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। ये पीपीई किट है, ये मास्क है, कई जानवर इसको यहाँ से नोचते हुए हम लोग को दिखे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत खतरा है। एयरपोर्ट प्रशासन की लापरवाही इसको कह सकते हैं कि एयरपोर्ट प्रशासन की ये लापरवाही है। देख सकते हैं जस्ट यहाँ के सामने देखा जाए तो एयरपोर्ट है। यहाँ पे हजारों यात्री यहाँ पे आते हैं। भरत सेठ, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 5,130 कोरोना के नए मामले रजिस्टर हुए हैं और ये लगातार दूसरा दिन है जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो 5,000 का आंकड़ा छू रहे हैं। ऐसे में स्थिति काफी भयावह हो गई है, लेकिन फिर भी हम जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे अभी तक जूझ रहे हैं। शुरुआत में पीपीई किट सबको उपलब्ध नहीं थी, तो पीपीई किट मंगाना भी एक समस्या थी। अब जब पीपीई किट मिल चुकी है, सुरक्षा के सारे इंतजाम हो चुके हैं, तो उसका अगला जो चरण है उसको सही तरीके से डिस्पोज करना वो भी एक बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने उभर रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सपा की तरफ से प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा में। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आप पूर्व सीएमओ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सरकार की तरफ से इस महामारी से जूझने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई। आप ये कहेंगे युद्ध स्तर पे ये तैयारियां थी, क्योंकि हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया कई महीनों के लॉकडाउन से गुजरी। ऐसे में ये महामारी कितनी भयावह है इसका अंदाजा हमें खुद ही लगा लेना चाहिए। लेकिन अब जब वो चरण आया है कि जो चीजें हमने अप्लाई कर दी हैं, पीपीई किट्स और तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स जिसमें ग्लव्स, मास्क और हेयर बैंड सब शामिल होते हैं, लेकिन उसके बाद इनका जो निस्तारण है वो क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि डॉक्टर्स की तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है, ऐसी गाइडलाइंस भी हैं कि 2 दिन तक इन पीपीई किट से संक्रमण हो सकता है। 48 घंटे के अंदर इनका डिस्पोजल सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, वहां की राजधानी लखनऊ में इस तरह की स्थिति बेहद शर्मनाक है। जो लोग के आ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, पीपीई किट का उपयोग जो लोग भी कर रहे हैं, उस पीपीई किट को डिस्ट्रॉय करने का ये प्रावधान है। और डिस्ट्रॉय अगर एयरपोर्ट के पास नहीं हुआ है तो एक यह विषय गंभीर है। इसको हम संज्ञान में लेकर देखेंगे कि ऐसा क्यों, वहां पे एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों नहीं हो पाया। सर, इसका संज्ञान पहले ही क्यों नहीं दिया जाता? आखिर कब तक मीडिया की तरफ से जब आवाज उठाई जाएगी तभी सरकार जागेगी? सारे जनपदों में पीपीई किट का प्रयोग हो रहा है और पीपीई किट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पर, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो बाहर से यात्री आते हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पर विदेश से भी यात्री आते हैं, तो उनको भी फेस मास्क और वहाँ पर जो उनको हैंडल करने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी हैं पीपीई किट का उपयोग करते हैं। तो ये नवीन सर, सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, एक ही जगह होती तब भी ये मामला संभल जाता है। एयरपोर्ट के बाहर, शमशान घाट के बाहर, बड़े अस्पतालों के बाहर, मुख्य जगहों पर कई जगह के हमारे पास विजुअल्स हैं। लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सावधानी का काम है। और आपने भी बताया कि मेडिकल हेल्थ गाइडलाइन में भी है, उससे 2 दिन तक संक्रमण हो सकता है। तो ये गंभीर विषय है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो पीपीई किट या अन्य ऐसा कोई भी सामान्य इक्विपमेंट जो कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज में या उनके साथ रहने में यूज हुआ है, उसको ठीक तरीके से मेडिकली जो है डिस्ट्रॉय किया जाए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा,
इस विषय अरविंद जी पर आपके पास हम दोबारा अरविंद आएंगे। जी आपके पास हम दोबारा आएंगे। फिलहाल डॉक्टर शुक्ला, हम आपके पास आना चाहेंगे। पहले आपसे हम थोड़ी स्थिति समझ लेंगे कि ये जो पीपी किट है, अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाए तो ये किस हद तक संक्रमण को फैला सकती है या इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, पीपीई किट का इस्तेमाल ही वहाँ पर बताया जाता है, किया जाता है जी। जहाँ पर हम इन्फेक्टेड मरीजों से डील करें, उनका उपचार करें या वार्ड में उनके साथ कुछ समय बिताएं। तो संभावना रहती है कि इन्फेक्शन होंगे, जिसको कि बचाव के लिए हम पीपीई किट पहनते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जब उनका इस्तेमाल खत्म हो जाए, निर्धारित घंटे खत्म हो जाए जी, तो उनका डिस्पोजल प्रॉपर किया जाए। उनको जो पहनने वाला है उसको प्रॉपरली उतारे, उसको रैप करके और पॉलीथीन में पैक करके और निर्धारित स्थान पर जो कूड़ेदान वगैरह वहाँ से डाले। वहाँ से जो संस्थान है, चाहे चिकित्सालय है, जैसे एयरपोर्ट आप दिखा रही, इनके जो प्रबंधक है उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये काम बढ़ गया है। प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में पीपीई किट्स, दस्ताने, मास्क फेंके जाते हैं, तो इनको इकट्ठा करा करके प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, ताकि जो जैसा दिखाई दे रहा है ये काफ़ी खतरनाक है, भयावह है। अगर ये इन्फेक्टेड हैं तो ये संक्रमण फैलाएंगे। इसलिए जो भी लोग हैं यहाँ पे प्रबंधन में सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं, ऐसी लापरवाही होनी नहीं चाहिए, इसमें तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी लापरवाही होनी नहीं चाहिए। अभिषेक जी, आपके पास मैं आऊंगी। ऐसी लापरवाही जो कि खुद की ही नहीं औरों की भी जान जोखिम में डाले, क्यों ना ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ, क्यों ना ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनफैक्ट ऑलरेडी WHO के, ICMR के, CDC के गाइडलाइंस हैं कि जो भी पीपीई किट्स यूज हो रही हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, जिसको भी आप जितनी भी चीजें इंक्लूड करते हैं, आपने बहुत सारी चीजों का नाम लिया था, चाहे बैंड्स की बात हो, फेस मास्क की बात हो, ग्लव्स की बात हो, बाकी बहुत सारे सैनिटाइजेशन में काम इस्तेमाल होता है, उन सबके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उनके गाइडलाइंस है। इनफैक्ट भारत सरकार का इसका एक एक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश ने वेट कर रखा है, उत्तर प्रदेश ने उस एक्ट को अडॉप्ट भी कर रखा है, जिसको हम लोग बायोमेडिकल एंड हजार्डस वेस्ट एक्ट कहते हैं। उसमें एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। और पीपीई किट्स ऐसी चीज नहीं है कि जैसे कि किसी के हाथ जेब में पेन रखी हो कोई भी निकाल। पीपीई किट्स बाकायदा लोगों को नाम से एलोकेट होती हैं, अलॉट होती हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि भाई आपने जो पीपीई किट इस्तेमाल की वो उतारी तो कहाँ पे। तो इसमें ऐसा भी नहीं कि मुश्किल है आइडेंटिफाई करना। अगर किसी एक आदमी ने अपने नाम से 10 पीपीई किट्स रिलीज कराई 10 दिन की ड्यूटी में, अलग अलग 8 घंटे के स्ट्रेचेस में, और उसने ला करके 7 अगर जमा की और 3 उसने साइन इन नहीं किया है, क्योंकि जब आप जाते हो तो आप पीपीई किट लेने के लिए साइन इन करते हो, जब निकलते हो तो साइन आउट करते हो। उसने साइन आउट नहीं किया है तो उसको बहुत इजीली ट्रैक किया जा, आइसोलेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो बायोमेडिकल एंड हजार्डस वेस्ट सब्सटेंस ट्रीटमेंट एक्ट के तहत हम इसको ले सकते हैं, हम इसको एपिडेमिक के तहत ले सकते हैं। कई सारे एक्ट्स इसको जो कवर करते हैं, बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन के जो एक्ट्स है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उसके तहत हम इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है नियत की, सबसे बड़ी दिक्कत है मॉनिटरिंग की, सबसे बड़ी दिक्कत है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी की, सबसे बड़ी दिक्कत है एसेट एलोकेशन और प्रायोरिटाइजेशन की, सबसे बड़ी दिक्कत है मॉनिटरिंग की। जब नियत ही नहीं है सरकार की, जब इनके आपने अभी बताया अफसर जो हैं मोबाइल फोन बंद करके बैठे, मेरा आपको चैलेंज है, अभी माननीय श्रीवास्तव साहब बैठे हो, श्रीवास्तव साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, अभी फोन और नॉर्मल किसी को फोन मिला ले भारतीय जनता पार्टी में आज जो पोस्टेड है, चाहे डीएम लखनऊ को मिला लीजिए, चाहे एसएसपी को मिला लीजिए, चाहे आप सीएमओ को मिला लीजिए, अगर उठ जाए तो मेरा चैलेंज है, आप जो कहें मैं वो हारने को तैयार। बिल्कुल अभिषेक जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर ऐसी हीला हवाली क्यों जो कई लोगों की जान को जोखिम में डाल दे। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जब यहाँ की स्थिति ऐसी है तो अन्य जो जिले हैं, जो जनपद है, वहां की स्थिति किस प्रकार होगी, इस बारे में भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था,
असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नीचे कर यार, इसको नीचे कर। हाथ न लगाइएगा। हट। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पीपीई किट, जो कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट है, यानी कि मेडिकल स्टाफ, मेडिकल कर्मी इस किट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद इस पीपीई किट का डिस्पोजल किस तरह से किया जाए। आखिर क्यों ये पीपीई किट राजधानी लखनऊ में जगह जगह पर एक कूड़े के ढेर की तरह बिल्कुल सामने पड़ी हुई हैं। आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण से एक तरह से जूझ रही है। कदम कदम पर लोगों से सावधानी रखने को कहा जा रहा है। हर आम इंसान सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये आप कहेंगे एक बहुत बड़े स्तर की हीला हवाली हो रही है, जिस तरह से ये जो पीपीई किट्स हैं ये खुले में पड़ी हुई हैं। नवीन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से ये पीपीई किट्स, इनको हमने बाहर खुले में पड़ा हुआ देखा, आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं। क्यों ना जिनकी ये लापरवाही है उन पर आपराधिक कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से एपिडेमिक एक्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं या जो लोग अन्य शासकीय दिशा निर्देशों का नहीं पालन कर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अभी अभिषेक मिश्रा जी चूंकि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, देखे बहुत सारे उन्होंने एक्ट गिनाए कि इन एक्ट में कार्रवाई हो सकती है, ये विभाग कार्रवाई कर सकते हैं। निश्चित रूप से उन विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो अभी देखने में लग रहा है कि उन्होंने जितना करना चाहिए था नहीं किया। हम इस पर पूरा ध्यान देंगे कि जो भी ये पीपीई किट है या जो भी इस प्रकार के जो यूज किए हुए मटेरियल हैं जिससे कोरोना का संक्रमण फैल सकता है, जैसा सीएमओ साहब कह रहे थे कि इसके लिए 2-3 दिन में ये इफेक्टिव रहते हैं, उसका प्रॉपर डिस्पोजमेंट हो। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे मिश्रा साहब खुद भी मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि नियत नहीं है। देखिए साहब, हमारी नियत क्या है ये तो जनता जानती है। मार्च में जब कोरोना शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी। उत्तर प्रदेश में जो पहला मरीज था उसको हमें दिल्ली में भर्ती कराना पड़ा। आज हम 1 लाख से अधिक टेस्ट कर रहे हैं और 1.5 लाख के करीब हमने सामान्य लेवल 2 लेवल 3 के बेडों की व्यवस्था कर रखी है। और इसमें कोई बहुत फक्र की बात नहीं है, क्योंकि हम इसको फक्र नहीं कर सकते। ये महामारी है, पूरी दुनिया लड़ रही है, अपने अपने हिसाब से लड़ रही है, अपने अपने यहाँ की परिस्थितियों की स्थितियों के हिसाब से लड़ रही है। लेकिन आप देखिए, जहां पूरे देश में कोरोना रोग से मृत्यु की जो दर है, अब चलिए बोलिएगा भैया, मृत्यु दर जो है वो लगभग 1.99% है, जो दुनिया के बहुत देशों में काफी बेहतर है। लेकिन उत्तर प्रदेश, हम तमाम कारण गिन लें, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाइए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, भले ही वो भारत में संक्रमण में 6ठे नंबर पर हो और बाकी हमसे कम जनसंख्या वाले राज्य हमसे ऊपर हो, मगर वो शायद ऊपर इसलिए हैं कि उनकी जो टेस्टिंग रेट है प्रति 10 लाख वो हमसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अभी टेस्टिंग रेट भी इतना ज्यादा नहीं है, तब हमारी संख्या इतनी निकल रही है।
कह रहा था कि टेस्टिंग उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रतिदिन टेस्टिंग सिर्फ तमिलनाडु में हो रही है, तमिलनाडु के बराबर आ गए हैं। हम 1 लाख के प्रतिदिन कर रहे हैं। मैं जो विषय कह रहा था कि भारत की कोरोना से संक्रमित मृत्यु दर जो है वो 2% से भी घट के 1.99 हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की आज के तारीख तक 1.67% के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चाहे हमारी सरकार की नीयत नहीं है और काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानती है कि उत्तर प्रदेश 23 करोड़ आबादी का प्रदेश है, दुनिया का 5वां आबादी के हिसाब से देश भी मान सकती है। व्यवस्थाएं हमें क्या मिली, हम इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन हम मार्च में जहां से किए थे, आज हम जहां खड़े हैं हमने काफी बेहतर किया है और सुधार की गुंजाइश है। और इसीलिए परिस्थितियां जितनी बेहतर हुई हो, पर लगातार इस तरह की खबरें भी आती हैं कि कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल पहुंचा, वहां उसका टेस्ट नहीं हुआ, उसे भगा दिया गया। इस तरह की स्थिति भी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में है। देखिए, अस्पतालों में प्रेशर बहुत हो गया है, मरीज का संक्रमित होने के बावजूद अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो एसिम्प्टोमेटिक को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं, वो होम क्वारंटीन में, उसकी हमने व्यवस्था की। जहां तक बात थी कई जिलों नवीन जी, बात इस बात की आती है कि हमारी सरकार हमेशा एक कदम पीछे क्यों रहती है। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद हमने तमाम तरीके की तैयारियां की, हम एक कदम आगे आए, लेकिन अब एक कदम के बजाय हमको 2 कदम आगे आने की जरूरत है। तो उल्टा है, हम उस एक कदम पे ही पीछे बैठे हुए हैं। फिर आप जो कहें उसका भी मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ जगहों पे अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पाए, वो सीएमओ हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उनको हटाया गया, नए अधिकारियों को पोस्ट किया गया। और विशेषज्ञ डॉक्टर में केजीएमसी में डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर वेद प्रकाश, इनको स्टेट प्लेन से जहां पर आवश्यकता पड़ी वहां भेजा गया, एक्सपर्ट भेजे गए। हम सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नई चीजें आ रही हैं, समस्याएं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं आप देख लीजिए, चाहे नोएडा हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कानपुर, हर जगह जाके खुद भी प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये महामारी पहली बार आई है, इतनी बड़ी आबादी है, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं थी, कुछ न कुछ चीजें नई आ रही हैं, तो हम प्रतिदिन उसको फेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं और हम इस महामारी नवीन जी आपके पास, बिल्कुल नवीन जी आपके पास हम आएंगे। शुक्ला सर, एक बार फिर से हम आपके पास आना चाहेंगे। बहुत कम शब्दों में हम समझना चाहेंगे कि पीपी किट्स जो ये हम कूड़े के ढेर में देख रहे हैं, ये कितना भयावह हो सकता है इनका अंजाम। देखिए, ये वास्तव में पूरी तरह भयावह है। ये उनके लिए भी है जो इसको उठाने आएंगे, इसलिए इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आवश्यक ये निर्देश दिए जाते हैं। जो व्यक्ति यूज कर रहा है उतारे, इनको रैप करके पॉलिथीन में पैक कर दे। और चूंकि इसमें संक्रमण होने की बराबर संभावना रहती है, क्योंकि दिए ही उनको जाते हैं जो संक्रमित लोग होते हैं। उनका इलाज करने के लिए, देखभाल करने के लिए डॉक्टर्स को, नर्सेज को, जैसे एयरपोर्ट पे हैं यहाँ भी इसलिए दिए जाते होंगे कि जो लोग हवाई जहाज से आ रहे हैं वो संक्रमित हो सकते हैं, उनकी प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है। तो और एक निर्धारित किया गया तरीका, इनको डिस्पोज ऑफ कैसे करें वैसे करना चाहिए। जो भी प्रशासनिक अधिकारी इन जगहों के हैं उनको इस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोरोना महामारी है, इसके बारे में बराबर सरकार निर्देश जारी कर रही है। तो इसमें तो कुछ विशेष करना भी नहीं है। जो यूज़ कर रहे हैं उस व्यक्ति को खुद ही इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक पैक करना है और कूड़े के ढेर में एक क्लोज कंटेनर में डालना है। तो ये तो बहुत ही गलत है जो शरीर खुले हुए पड़े हैं। एक कुछ दिनों पहले भी एक और ऐसी खबर आपके यहाँ चली थी, दिल्ली में भी इस तरीके के दिखाए गए थे। उस समय कुछ कार्रवाई हुई तो थी। हर जगह जरूरी है कि मॉनिटरिंग करने की कि जो पीपीई किट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन पीपीई किट को इस्तेमाल के बाद सही तरीके से डिस्पोज किया जाए। फिलहाल अपने सभी मेहमानों को हम धन्यवाद करेंगे। शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और के न्यूज़ के सभी दर्शकों से भी अब अनुरोध करेंगे कि पीपी किट, मास्क या ग्लव्स अपनी भी जिम्मेदारी समझें। इन सब का इस्तेमाल करने के बाद इनको सही जगह पर डिस्पोज ज़रूर करें। साथ ही उन तमाम अधिकारियों से भी हमारी यही गुजारिश है कि डिस्पोजल के सही तरीके अपनाएं ताकि हम और बाकी सब लोग भी सुरक्षित रह सके। इसी के साथ दर्शकों, आपसे विदा चाहेंगे और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नीचे करिए, इसको नीचे करिए। हाथ न लगाइएगा।